नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी यूपी की राजनीति में तूफान लाने वाली है। उमा शंकर सिंह पर इनकम टैक्स की रेड। जो भी सुन रहा है वो दंग रह जा रहा है। क्यों दंग रह जा रहा है? उमा शंकर सिंह बीएसपी के इकलौते विधायक हैं, इसलिए नहीं। उमा शंकर सिंह योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी बताए जाते हैं, इसलिए, या फिर उमा शंकर सिंह का जो आर्थिक साम्राज्य है उसके तार कहां जुड़े हो सकते हैं, इसलिए इस रेड के नतीजे क्या होने जा रहे हैं। आखिर जो 50 से ज्यादा लोग उमा शंकर सिंह के घर में लखनऊ में रेड कर रहे इनकम टैक्स के अधिकारी, इन्होंने रेड की, उन्होंने क्या पाया है? क्या उनको कोई ऐसी चिप, ऐसी डिवाइस, ऐसी फाइल उनकी जानकारी में आ गई है, ऐसी पेन ड्राइव उनको मिल चुकी है जो यूपी की राजनीति में तूफान ला देगी और ये भी बता देगी कि उमा शंकर सिंह का जो पूरा नेक्सस है उसका बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, वो संसाधन कहां जा रहे हैं, किसको डाइवर्ट हो रहे हैं, कौन है जो उन संसाधनों से समृद्ध होता जा रहा है, और क्या ऐसा भी है कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लान चल रहा है देश की गद्दी पर राज करने का, और उसमें उमा शंकर सिंह भी क्या एक धुरी हैं कि संसाधन जो इकट्ठा करना है उसके लिए उमा शंकर सिंह भी एक बड़ा चेहरा है। क्या ये तमाम सारे सवाल कौन रहे हैं जब से खबर आई है उमा शंकर सिंह पर इनकम टैक्स की रेड की। और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि ये रेड यूपी की राजनीति का नक्शा पलट सकती है। उमा शंकर सिंह पर हमने एक नहीं कई स्टोरियां की हैं। हमने स्टोरी की है कि देखिए वो पुल उड़ा ले गए, योगी की पीडब्ल्यूडी से विस्फोटक खुलासा, कंस्ट्रक्शन किंग ने चला पासा। हमने कहानी की है। उमा शंकर सिंह पर लगातार यह आरोप लगता है कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग के हॉट फेवरेट हैं। कहा यह जाता है कि सिक्का चलता है उमा शंकर सिंह का। हमने स्टोरी की थी कि बाराबंकी में एक कंस्ट्रक्शन का एक ठेका निकला था, पुल का भी और सड़क का भी, और वहां पर जब हमने स्टोरी की थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए, उसके नियम और शर्तों में चेंजेस किए गए। तभी ये सवाल उठाता कि क्या ये उमा शंकर सिंह की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं। बाद में जब वो टेंडर निकला तो हैरानी ये जानकर की हुई कि जो टॉप सीक्रेट ने कहा योगी के पीडब्ल्यूडी में वही हुआ, यानी कि वो टेंडर उमा शंकर सिंह को ही चला गया। हमने फिर स्टोरी दिखाई, बाद में उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल यही उठे कि उमा शंकर सिंह का मतलब क्या है और उमा शंकर सिंह पर रेड का मतलब क्या है। योगी आदित्यनाथ इस समय कहां है? वो जापान में है, सिंगापुर से जापान गए हैं, और उसी समय ये रेड हो जाती है। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हैं, क्या है अंदर की कहानी, ये जानना बहुत जरूरी है। ये रेड उत्तर प्रदेश की राजनीति की शक्ल बदल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और 50 अधिकारी हमने जो इंटरव्यू किया, दिनेश प्रताप सिंह समधी हैं उमा शंकर सिंह के, योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी हैं। उन्होंने हमको कहा कि 50 नहीं 100 से ज्यादा हैं। और उन्होंने एक बात और दिलचस्प कही हमारे इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि उमा शंकर सिंह बहुत ही तबीयत खराब है, 4th स्टेज का कैंसर है, आइसोलेशन में है, किसी से मिलजुल नहीं सकते हैं, जीवन और मौत से जूझ रहे। इस समय रेड क्यों की गई? तो ये सोचिए आप भी, इस समय रेड क्यों की गई है, क्या कनेक्शन है इस समय रेड होने का। मैं इसीलिए कह रहा हूं इस खबर पे गौर कीजिएगा। फरवरी के महीने में रेड क्यों होती है, जनवरी में क्या हुआ था। आइए कहानी शुरू करते हैं। देखिए हमने कहानी ये भी आपको दिखाई थी कि दयाशंकर वर्सेस उमा शंकर और वो तीसरी आंख, ये भी हमने स्टोरी दिखाई थी। उमा शंकर के बारे में बहुत कुछ चर्चा में है, लेकिन अब ये देखिए, पहले नियम बदली का डोज, फिर सारी सड़कें एक ही रोज, पीडब्ल्यूडी में चमत्कार हो गया। पीडब्ल्यूडी में जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। हम 8 किस्तें चला चुके हैं। क्या इस रेट का, इनकम टैक्स की इस रेट का इससे भी ताल्लुक है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि हमने स्टोरी की थी किस तरह से पीडब्ल्यूडी में नियम बदला जाता है। 1 जनवरी 2026 को नियम बदला जाता है और फिर 16 जनवरी को हजारों करोड़ का टेंडर दे दिया जाता है। किसने ये किया? इसके पीछे किसका दिमाग था? इसका फायदा किसे हुआ? और इसमें चूंकि अरबों का नुकसान भी हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पीडब्ल्यूडी पार्ट 2 योगी के महकमे का अरब रूट महाविस्फोटक, इसमें अरबों का नुकसान हुआ है। ये बाद में हमारे बाद अखबारों ने भी छापा।
तो अरबों का नुकसान अगर किसी को हुआ है, राज्य को हुआ है, तो अरबों का फायदा किसको हुआ है? और वो फायदे क्या, पैसा जो है उसका एक बड़ा हिस्सा फाइनली किसके पास गया है? इनकम टैक्स क्या जानना चाह रहा है? बड़ी बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ इस समय कहां हैं? जापान में हैं। इस टाइम पर रेड किया जाना, और उनके समधी दिनेश प्रताप सिंह लगातार इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि वो तो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, अभी रेड क्यों की गई? यही तो सवाल है। यानी कि अब जो अंदर की कहानी सामने आ रही है कि ये मुमकिन है, सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जितना भी जांच पड़ताल चल रही है इसमें पीडब्ल्यूडी का कनेक्शन भी हो सकता है। सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए, एक आरोपी भी लिखा था, सारे टेंडर ठाकुर को सरकार, पीएम के दफ्तर तक हाहाकार। पीएम के दफ्तर ये चिट्ठी पहुंची थी, हमने स्टोरी की थी कि पीडब्ल्यूडी के जो टेंडर हैं वो एक जात विशेष के ही ठेकेदारों को जा रहे हैं मैक्सिमम। ये शिकायत पहुंची थी, इसकी भी हमने पूरी जानकारी दी थी। यानी कि ऊपर तक ये स्थिति पहुंची थी कि यूपी में चल क्या रहा है, ये महकमा किसका है? ये महकमा है योगी आदित्यनाथ का। इस महकमे का किंग किसे कहा जाता है? इस महकमे का किंग कहा जाता है उमाशंकर सिंह को। तो ऐसे में इस महकमे के एक बड़े प्लेयर कहे जाते हैं उमाशंकर सिंह, उनके घर पे इस रेड होने का मतलब क्या है, इसका मैसेज किसे है? अब देखिए, इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था ये 20,000 करोड़ का मामला है। हम लगातार, ये चौथा, ये पीडब्ल्यूडी पार्ट 4 है, देखिए 4 लिखा है, पार्ट 4। हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में हो क्या रहा है। 20,000 करोड़, यही एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि ये जो लगातार चीजें सामने आ रही हैं इसमें क्या कोई बड़ा कलेक्शन पॉइंट है क्या? और मैंने हमेशा अपनी स्टोरी में कहा है कि इसकी तो सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। एक के बाद दूसरा आप नियम बदलते हैं, आप लोग इतना लो टेंडर देते हैं, 100 रुपए का काम 25 रुपए में कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं सीबीआई जांच हो इसकी? क्या इनकम टैक्स ने एक केंद्रीय जांच की शुरुआत कर दी है इसी बहाने? और अगर कर दी है तो निशाने पर कौन है, फिर वही बड़ा सवाल है। अब देखिए, पीडब्ल्यूडी पार्ट 5 है ये। 70% बिलो पीडब्ल्यूडी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी 70% कम पर काम लिए गए पीडब्ल्यूडी में। 100 का काम 30 रुपए में, और बाद में तो ये रिकॉर्ड भी टूट गया, 25 रुपए में 100 रुपए का काम। कौन लेता है ये, क्यों ले रहा है, पैसा कहां जा रहा है, कहां इकट्ठा हो रहा है, और इस पैसे के पीछे का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? किसको जरूरत है इन पैसों से? क्या कोई कैंपेन लॉन्च होने वाला है क्या? क्या किसी पॉलिटिकल एम्बिशन, किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की इमारत की नींव रखी जा रही है क्या? हो क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, इसके बाद योगी के महकमे में बवाल भी उबाल भी, पीडब्ल्यूडी पार्ट 6, किस तरह से अंदर खाने में बवाल मचा हुआ है, हम पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। इसमें कई सारी चीजें हमने दिखाई हैं कि हमारे खुलासा करने के बाद कई टेंडर कैंसिल किए गए, जो बिलो रेट में दिए गए उस पर सवाल खड़े हुए, इतने कम में कैसे दिया जा रहा है, नियम कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है, वो हमने दिखाया। अब ये देखिए, सर्जरी की जगह मरहम पट्टी योगी के महकमे ने हद कर दी। हमने ये भी दिखाया कि हमारे कहने के बाद हमारी स्टोरी के बाद कई टेंडर कैंसिल हुए, लेकिन ये तो सर्जरी की जरूरत थी। पूरा का पूरा जितने टेंडर हुए इन सबकी जांच पड़ताल की बात मैंने कही थी और तथ्यों के आधार पर कही थी। और मैं तो आज भी कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि सीबीआई को दे दें ये मामला पूरा। इतने गंभीर आरोप है इसमें, हजारों करोड़ का मामला है। क्या उमाशंकर सिंह पर जो इनकम टैक्स की रेड है, सवाल ये है कि ये क्या शुरुआत हो गई है? यानी कि भानुमति का कुनबा, भानुमति का पिटारा खुलने जा रहा है? क्या क्या तथ्य इससे सामने आएंगे? और एक बात और देखिएगा कि बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसे हो रहे हैं जिसका कोई वैलिड सोर्स दिखता नहीं है। ये दुनिया भर के जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जम करके जय जयकार कर रहे हैं, उनको कहां से भुगतान मिल रहा है, किस तंत्र से पैसा जा रहा है? ये जो इंफॉर्मेशन वार छिड़ा हुआ है किसी को सबसे मजबूत ताकतवर नेता दिखाने का, इसका पैसा कहां से आ रहा है? कितनी फंडिंग ऑफिशियल है और कितनी फंडिंग अनऑफिशियल है? क्या कोई भविष्य की योजना तैयार हो रही है? ये सारे सवाल उठते रहे। अब देखिए, पीडब्ल्यूडी पार्ट 8, बीजेपी के अपने सांसद ने चौंका दिया, योगी के महकमे के खेल से पर्दा उठा दिया। विनोद कुमार बिंद, हमने दिखाया कि कितना बवाल मचा हुआ है। सांसद विनोद कुमार बिंद, इन्होंने भी ये कह दिया कि ये इतने कम पर टेंडर देकर के आप
गुणवत्ता के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं क्या? बीजेपी के अंदर से आवाज आई है ये, और ये आवाज भी बताती है कि किस तरह से अंदर ही अंदर एक चिंगारी, एक शोला भड़क रहा है। उमाशंकर सिंह पर पहले भी कई आरोप रहे हैं, एक बार सदस्यता भी जा चुकी है, विजिलेंस जांच जैसी बातें भी सामने आई हैं। लेकिन ये जो जांच है दो वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइमिंग, यानी कि लोग विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और दूसरा जो इसमें पीडब्ल्यूडी में लगातार डेवलपमेंट चल रहे हैं, एक के बाद दूसरे टेंडर, वो भी हजारों करोड़ के, और इतने सवालों में घिरे हुए टेंडर हैं। और उमाशंकर सिंह को एक पीडब्ल्यूडी में बड़ा प्लेयर माना जाता है। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं, पीछे किसकी जांच पड़ताल की जा रही है, तार कहां जुड़े हुए हैं। और आप मेरे सोर्सेज ये कहते हैं, आप इस बात पे यकीन कीजिएगा कि मामला यहां रुकने वाला नहीं है। जो जानकारी इनकम टैक्स को मिली है, हमारा सोर्सेज कहते हैं बड़ी इंक्रिमिनेटिंग है, यानी कि बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी है। बहुत ही ज्यादा ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं जो बताते हैं कि इसमें बहुत कुछ डिग करना, बहुत कुछ खुदाई करना भी बाकी है। और आप ये तय मानिए, एक बहुत बड़े विस्फोटक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो कार्यक्रम है साक्ष्यों और दस्तावेजों पर आधारित है, और जो पीछे का चेहरा सामने आ सकता है वो सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है एक प्रदेश तक बात टिके, वो बात पूरे देश तक जा सकती है। मामला इतना सनसनीखेज हो सकता है, पीछे का वो चेहरा कौन है, ये संसाधन कहां गए, किसने चैनलाइज किया, और कौन आंख मूंद करके बैठा रहा, इन सब पे रोक नहीं लगाई गई। एक के बाद जो घटनाएं हो रही थी, ये सारे सवाल अभी तक अनुत्तरित हैं। लेकिन इस बात की संभावना है पूरी कि इनकम टैक्स की इस रेड के बाद इन सवालों के जवाब मिलना भी शुरू हो सकते हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।